हाय डियर, आई एम माहू। स्वागत है आपका CM स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वैज्ञानिक उपकरण, यंत्र और उसके मापन में उपयोग है ना। तो यह वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी स्टूडेंट्स के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ना हो, ऐसा होता नहीं। या तो फिर एक से अधिक भी आ जाते हैं, जैसे मैथ्स में आ जाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो इसे ध्यान से देखेंगे और वीडियो को आपको ज़रा सी भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। डियर्स, यह मेरा नया चैनल है, सब कुछ उपलब्ध होते रहेंगे, बट न्यू चैनल होने के कारण कम व्यू आते हैं। तो इसमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है और साथ ही साथ आप अपनी बहुमूल्य कीमती कमेंट करना भी ना चुके, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलते हैं बिना किसी लेट किए हुए, यह देखते हैं कि कुछ यंत्र का नाम है और क्या है इधर उसका उपयोग है। तो क्या है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किसको कहते हैं? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने वाले यंत्र को अल्टीमीटर कहते हैं। जबकि एमीटर विद्युत धारा की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को एमीटर, या तो फिर दो बिंदु के बीच के विभवांतर को मापने वाले को भी एमीटर ही कहा जाता है। जबकि ऑडियोमीटर की बात कर लीजिए तो ध्वनि की तीव्रता को मापने का काम होता है। ऑडियोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को मापता है। एरोमीटर क्या करता है? एरोमीटर वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को मापता है, यानी वायु गैस का भार तथा घनत्व मापने वाले यंत्र को एरोमीटर कहते हैं। जबकि एनेमोमीटर क्या कर रहे हैं? वायु की गति और शक्ति मापने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक्सेलेरोमीटर क्या करता है? जैसे कि आप जानते हैं एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के क्या करते हैं? हम एक्सेलरेट करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? गाड़ी में एक्सेलरेट। हाँ, ठीक है। तो ये बात है एक्सेलरोमीटर गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि करना। क्या बोला? गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? एक्सीलरोमीटर। ठीक है। जबकि आगे की ओर देखते हैं बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। बैरोमीटर क्या करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है, यानी वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहते हैं। बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने वाले यंत्र को बोलोमीटर बोलते हैं। ऊष्मीय विकिरण को मापने वाले यंत्र को बोलोमीटर बोलते हैं। कैलोरीमीटर क्या करता है? कैलोरीमीटर का काम है ऊष्मा की मात्रा को मापना। कैलोरीमीटर क्या कर रहे हैं? ऊष्मा की मात्रा को मापना। तो डियर्स, यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी, जरा से भी अच्छा लगे या उपयोगी लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पर ही हमारी सारी दारोमदार है और उस पर सब कुछ ये टिकी है। तो देखते हैं उसके बाद क्या है? वर्नियर कैलिपर्स क्या है? यह है आपको बेलनाकार वस्तु के व्यास एवं गहराई को मापता है। जैसे तार की पतली तार होता है ना, आप साइंस में पढ़ते हैं ना, छोटी चीज़ की उसकी व्यास होता है, डायमीटर होता है। तो फिर उसको मापने वाले के तौर पर कोई मीटर सेंटीमीटर का उपयोग नहीं करते हैं, तो किसी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापने में किया जाता है। जबकि क्रायोमीटर की बात कर लीजिए तो क्रायोमीटर निम्न ताप को मापता है। निम्न ताप यानी कम ताप को भी वो इंडिकेट कर लेता है। वैसे हम अपने तो सेल्सियस पैमाने में, केल्विन पैमाने में तो बड़े कम से कम को तापमान को मापते हैं, लेकिन उससे भी कम ताप को मापने को भी क्रायोमीटर का उपयोग किया जाता है। डेंसिटी मीटर वैसे आपको समझ में आता है कि डेंसिटी मीन्स घनत्व। यहाँ पर डेंसिटी मीटर पदार्थों का घनत्व मापने में उपयोग किया जाता है। फैथोमीटर समुद्र की नदी की गहराई मापने वाले यंत्र को फैथोमीटर कहते हैं। समुद्र की नदी की गहराई मापने वाले यंत्र को फैथोमीटर बोलते हैं। तो अब क्या होता है? फैथोमीटर जब हो गया तो गैल्वेनोमीटर क्या है? जिस प्रकार वहाँ पर निम्न ताप बोला गया, उसी प्रकार गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। बट इसमें फर्क यह है कि थोड़ी सी मात्रा को भी ये ज्ञात कर लेता है। ठीक है। उसके बाद है गायरोस्कोप का क्या करें? घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग मापने वाले को गायरोस्कोप कहते हैं। जबकि ग्रेवोमीटर का क्या काम है? गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करना। ग्रेवोमीटर के क्या करें? गुरुत्वीय त्वरण को ज्ञात करना। जबकि आगे को देखते हैं हाइड्रोमीटर। क्या है हाइड्रोमीटर का कार्य? हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? हम वस्तु का सापेक्षिक घनत्व मापते हैं। हाइड्रोमीटर में क्या करते हैं? वस्तु का सापेक्षिक घनत्व को मापते हैं। हाइड्रोफोन में क्या है? जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को हाइड्रोफोन से मापते हैं। जबकि हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापते हैं। हाइग्रोमीटर
वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को हाइग्रोमीटर कहते हैं। तो डियर्स, ये आपको अच्छा लगता होना चाहिए, या तो फिर आप अगर स्टूडेंट्स हैं, आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम किसी एग्जाम के क्वेश्चंस को देखे हैं तो आपको समझ में आता ही होगा कि कितनी मूल्यवान चीज़ है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी एक बहुमूल्य कीमती हमें कमेंट्स जरूर छोड़ेंगे। जबकि आगे को देखते हैं लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टिक अम्ल, लैक्टोबैसिलस, यानी कि दूध में दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और उसमें दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है और दूध की खट्टापन को मापने वाले को लैक्टोमीटर कहते हैं। बस इस तरह से बात को एक दूसरे के साथ तुलना करते हुए सीखेंगे तो फिर आपको समझना जानना आसान होगा। उसी प्रकार क्रोनोमीटर। देखिए कोरोना, आजकल ये क्रोनोमीटर अखबारों में, आजकल समाचारों में कोरोना की इसको भी क्रोनोमीटर कहा था, बट इट इज नॉट राइट। क्रोनोमीटर वास्तविक में होता है पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण को ही हम क्रोनोमीटर कहते हैं। जबकि आगे को देखेंगे क्रेस्कोग्राफ। अब आपको पता है ना क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार कौन किया था? आपको भारतीय वैज्ञानिक आपको जगदीश चंद्र बसु। पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाली यंत्र को क्रेस्कोग्राफी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी इसमें लंबी बातें हैं, लेकिन मैं आपको कोई ऐतिहासिक बात और साइंटिफिक नई बात, बस इसके उपकरण को बताने के लिए आया हूँ, नहीं तो मैं इसके अंदर बात कर सकता हूँ। यदि आपको इसके बारे में इसकी डिटेल्स भी चाहिए तो जरूर हमें कमेंट्स कीजिएगा। डायलेटोमीटर। डायलेटोमीटर का क्या है? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र को डायलेटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डायलेटोमीटर कहते हैं। जबकि डायनेमोमीटर क्या करता है? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने वाले यंत्र को डायनेमोमीटर। वैसे डायनेमो क्या करता है मेरा? विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली यंत्र मेरा क्या है? डायनेमो है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेफोस्कोप। नेफोस्कोप का क्या कार्य है? वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा को यानी कि मापने वाले यंत्र को नेफोस्कोप कहते हैं। जबकि रेडियो माइक्रोमीटर का उपयोग है, उसमें विकिरण को मापने वाले यंत्र को रेडियो माइक्रोमीटर कहते हैं। उसमें विकिरण को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर कहते हैं। टैकोमीटर क्या है? टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति को टैकोमीटर कहते हैं। किसी वस्तु के चक्रण की गति को टैकोमीटर कहते हैं। उसके बाद आपको वर्षा को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? रेन गेज या यूरोमीटर। वर्षा की मात्रा को ज्ञात करने वाले मापने वाले यंत्र को रेन गेज कहा जाता है। उसी प्रकार देखते हैं आपको रिफ्रैक्टोमीटर का क्या है? पारदर्शक माध्यम का अपवर्तन ज्ञात करने वाली उपकरण को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। जबकि उसी प्रकार सैक्रोमीटर देखिए सुक्रोज, शर्करा होता है ना, सुक्रोज, तो क्या हो गया? सैक्रोमीटर। शर्करा की सांद्रता मापने वाले यंत्र को सैक्रोमीटर कहते हैं। स्क्रूगेज का क्या है? आपको महीन तारों का व्यास मापने वाले यंत्र को स्क्रूगेज बोलते हैं। महीन तारों का व्यास मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्क्रूगेज बोलते हैं। जबकि नेक्स्ट आगे की ओर चलते ही पाते हैं सेक्सटेंट ऊंचाई को मापने के काम आने वाले यंत्र को सेक्सटेंट बोलते हैं। जबकि एस्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र को क्या बोलते हैं? एस्फेरोमीटर। क्या बोलते हैं? एस्फेरोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर क्या काम है? धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाले उपकरण को स्फेग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते देखते हैं कि आपको थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों के मापने वाली यंत्र को थियोडोलाइट कहते हैं। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों के मापने वाले यंत्र को थियोडोलाइट कहते हैं। जबकि थर्मोपाइल विकिरण तीव्रता मापने वाले यंत्र को थर्मोपाइल बोलते हैं। वेंचुरीमीटर क्या करते हैं? वेंचुरीमीटर द्रव्यों के प्रवाह की गति को मापता है, यानी कि द्रव्यों की प्रवाह की गति को मापने वाले यंत्र को वेंचुरीमीटर बोलते हैं। जबकि नेक्स्ट लाउड स्पीकर क्या हम तो बोलते हैं ना, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने वाले यंत्र को लाउड स्पीकर बोलते हैं। उसे एम्पलीफायर भी कहा जाता है। आगे की ओर देखते हैं, उसको बोलते हैं मैकमीटर।
मैक मीटर के क्या है, देखिए मैक नंबर, मैक संख्या, फाइंड आउट द मैक नंबर्स फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, तो किस में पढ़ते हैं, ध्वनि की वेग, ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। मैक संख्या बोले जाते हैं ध्वनि की तीव्रता, यानी कि उसकी स्पीड में की तुलना में जो कंपैरिजन में जो की जाती है उसी को मैग्नेटोमीटर बोलते हैं। मैग्नेटोमीटर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट चुंबक को बोलते हैं ना, तो मैग्नेटोमीटर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटोमीटर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र को मापते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, मैग्नेटोमीटर बोलते हैं। और उसके बाद देखते हैं माइक्रोमीटर, जिसे बोलते हैं मैक्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबैक्टीरियम, ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या बोलते नहीं, दैट्स माइक्रो मीन्स सूक्ष्म छोटा, तो अति सूक्ष्म लंबाई मिलीमीटर का 1000वां भाग को क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर बोलते हैं। आगे को देखते हैं ओडोमीटर, क्या हो गया, वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को ओडोमीटर बोलते हैं। जबकि स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर उसके तत्क्षणिक गति को, चाल को मापता है। ओममीटर क्या करता है, विद्युत प्रतिरोध को ज्ञात करने वाले यंत्र को ओममीटर बोलते हैं। ओडोमीटर, ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय, यह है ओडोमीटर, यह है ओंडोमीटर। ओंडोमीटर क्या करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात करने को क्या बोलते हैं, ओंडोमीटर बोलते हैं। जबकि देखते हैं पायरोमीटर का क्या काम है, पायरोमीटर से हम क्या करते हैं, तो पायरोमीटर से हम करते हैं, पायरोमीटर से उच्च ताप युक्त पिंड का ताप ज्ञात करते हैं। उच्च ताप युक्त पिंड का ताप ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड के ताप मापने वाले यंत्र को पायरोमीटर बोलते हैं। जबकि फोरोमीटर के नाम ले ली जाए तो फोरोमीटर क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, फोनोमीटर बोलते हैं। पॉलीग्राफी, अपराधियों, संदिग्ध व्यक्तियों की कथनों की जांच करने वाली यंत्र को, मशीन को क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफी। ये भी कह सकते हैं, ठीक है, झूठ बोलता है कि सच, इस बात को जांचने वाली, झूठ सच के पता लगाने वाली मशीन को क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफी, क्या बोलते हैं, पॉलीग्राफी। उसके बाद देखते हैं राडार। राडार से जो समझते ही हैं क्या है कि राडार आपको दूर स्थित वस्तु की अवस्थिति को पता लगाने के लिए राडार का उपयोग किया जाता है। रेडियोमीटर, विकिरण मापने वाले यंत्र को रेडियोमीटर बोलते हैं। जबकि सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। जबकि उसे रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। स्पीडोमीटर, वही तो बोला कि गतिमान वस्तु की गति ज्ञात करने वाले यंत्र को स्पीडोमीटर बोलते हैं। उसको देखते हैं, उसके बाद क्या हो गया, पाइरहेलियोमीटर। पाइरहेलियोमीटर का क्या उपयोग है, शोर विकिरण का मापन। पाइरहेलियोमीटर शोर विकिरण का मापन है। जबकि विस्कोमीटर द्रव की श्यानता ज्ञात करने में होता है। वेब मीटर विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य होते हैं। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र को इलेक्ट्रॉन मीटर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को इलेक्ट्रॉन मीटर कहते हैं। तो डियर्स स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको यह वीडियो, ये जरूर हमें कमेंट्स में बताएंगे। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। कोई भी चैनल किसी के सब्सक्राइब करने से और उसके प्रोत्साहन, उसकी सपोर्ट से ही बना है मेरे यार, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। आपको कैसा वीडियो भी चाहिए वो भी हमें कमेंट करेंगे, तो आपको मैं जरूर ऐसी वीडियो दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।